मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। लास्ट नाइट रिपब्लिक डे था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे खेद है। आज पुनः अपन उसी चैप्टर के तहत फ्रेजल वर्ब पे चलेंगे। साथ साथ में एक न्यूज और देना चाहूँगा कि कक्षा 12 का तो ये जो फ्रेजल वर्ब वाला चैप्टर वो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट 1 या 2 दिन में जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि 1 या 2 दिन में बेसिक ग्रामर में शुरू करना चाह रहा हूँ। उस बेसिक ग्रामर में सभी रीड के टॉपिक सभी लोगों सेगमेंटेड के टॉपिक भी आएंगे, उसमें फैसिलिटी के टॉपिक भी आएंगे। तो 1-2 दिन में आपको बेसिक ग्रामर हम नाउन से शुरू करेंगे और नाउन के बाद बेसिक ग्रामर पूरी पार्ट ऑफ स्पीच चलेगा। उसके बाद एक्टिव पैसिव डेफिनेटिव है, साथ साथ में टीचिंग मेथड रीड के भी डालने का प्रयास करूंगा। और ये जो वीडियो पर चल रही है तो कंटिन्यू चलेंगे, ये नहीं रुकेंगे। इसके साथ साथ में 1 या 2 दिन में आपको वीडियो उपलब्ध करवाने वाला हूँ। आज अपन अपना जो चैप्टर था, जिस चैप्टर का अपन अध्ययन कर रहे थे, वो अपना चैप्टर था फ्रेजल वर्ब, क्रिया। फ्रेजल वर्ब में हमने 3 फ्रेजल वर्ब का अध्ययन कर लिया है। आज एक इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ और उस फ्रेजल वर्ब का नाम है कम। यानी कि कम एक वर्ब है। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होता है कम के कम। ये तो एक वर्ब की बात हुई। अब इस वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों मिलकर जितने भी फ्रेजल वर्ब संयुक्त क्रिया का निर्माण करते हैं, उन फ्रेजल वर्ब का मैं आपके सामने विवरण देने वाला हूँ। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार फ्रेजल वर्ब अपन कब से बनाते हैं। चलिए फटाफट अपन चैप्टर पे आ जाते हैं। पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो आपके सामने है कैम अक्रॉस। पहली फ्रेजल वर्ब में लेके आया हूँ कैम अक्रॉस। बड़ी ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। कई बार परीक्षा में इसका प्रश्न पुट अप भी हुआ है, तो आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कम अक्रॉस, और कम अक्रॉस जो फ्रेजल वर्ब है इसका हिंदी अर्थ होता है संयोग से मिलना। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है हम किसी व्यक्ति ऐसे स्पेशली पर्पस लेकर मिलने के लिए नहीं जाते और स्वयं बस अकस्मात उनसे हमारी मुलाकात हो जाती है, उसको बोलते हैं कैम अक्रॉस, यानी कि अचानक किसी व्यक्ति से स्वयं बस मिल जाना। तो यही अपनी वो फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस, संयोग से मिल जाना। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं मीट बाय चांस। मीट बाय चांस का हिंदी अर्थ होता है संयोग से मिलना। और ये आपके सामने कैम की पहली फ्रेजल वर्ब, कम अक्रॉस, संयोग से मिलना। जैसे मैं एक चैप्टर लेता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ। लास्ट नाइट व्हेन आई वाज coming from market. Last night when I was coming from market, my old friend. सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। Last night when I was coming from मार्केट, जब मैं पिछली रात को जब बाजार से आ रहा था, आई माई ओल्ड फ्रेंड, तो मैं अपने पुराने मित्र से फ्रेजल वर्ब के लिए ऑप्शन डालता हूं मैं कम अक्रॉस। बी में मैंने डाला केम अक्रॉस और सी में मैंने लिख दिया कम्स अक्रॉस और डी में मैंने लिख दिया कम। 4 ऑप्शन डाले। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को भी ध्यान से सोच समझकर सिलेक्ट करना कि कौन सा ऑप्शन इसमें आना चाहिए, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का जो चैप्टर होता है इसमें हमको टेंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो वर्ब है वो अपने सेंटेंस में जो जिस काल की बात हो रही है उसके अनुसार बिहेव करती है। यानी कि प्रीपोजिशन या एडवर्ब में कोई अंतर नहीं होता, बट ये जो वर्ब है वो सेंटेंस में जिस प्रकार अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हैं उसी रूल के अंतर्गत आपको भरना होता है। सेंटेंस को देखिए, पढ़ते हैं। लास्ट नाइट, पिछली रात्रि, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है।
लास्ट नाइट, पिछली रात्रि को, व्हेन आई वॉच, ये वॉच भी यहाँ पे इंगित कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का चल रहा है, और ये सेंटेंस पास्ट का है तो नेक्स्ट सेंटेंस भी पास्ट टेंस का ही होगा। लास्ट नाइट व्हेन आई वॉच कमिंग फ्रॉम मार्केट आई माई ओल्ड फ्रेंड। कंफर्म हो गया कि इस टेंस में, सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो इसमें पास्ट सेंटेंस है, पास्ट की वर्ब आनी है। कैम्स अक्रॉस पास्ट टेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट है। कैम अक्रॉस ये भी पास्ट टेंस नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। केम आ ही नहीं सकता, बच्चा अपने पास केम अक्रॉस, यानी केम है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से इसमें जो आने वाली फ्रेजल वर्ब होगी वो होगी केम अक्रॉस। लास्ट नाइट, पिछली रात्रि को जब ये बाजार से आ रहा था तो संयोगवश में अपने पुराने मित्र से मिल गया, जो पास्ट टेंस की हमें लेके जाता है। तो ये अपनी पहली फ्रेजल वर्ब थी कम अक्रॉस, जिसको शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इन रूल्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और आपसे इतनी उम्मीद मैं जरूर रख सकता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। दूसरी फ्रेजल वर्ब लेके आता हूं मैं कम ऑफ, कम से बनने वाली दूसरी जो फ्रेजल वर्ब है वह कम ऑफ। कम ऑफ, और कम ऑफ का हिंदी अर्थ होता है संपन्न होना। कम ऑफ का हिंदी अर्थ होता है संपन्न होना, टू टेक प्लेस। कम ऑफ का हिंदी अर्थ होता है संपन्न होना, टू टेक प्लेस, यानी किसी घटना का या किसी प्रोग्राम का संपन्न होना, उस सेंस में लेके आता है कम ऑफ। कम ऑफ का हिंदी अर्थ होता है संपन्न होना, टेक, टू टेक प्लेस। एग्जाम्पल में लेके आता हूं, द फंक्शन, एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहें, द फंक्शन, द फंक्शन will next week। सेंटेंस को देखिएगा, द फंक्शन विल नेक्स्ट वीक, कि हमारा जो समारोह है वो अगले वीक को। चलिए फ्रेजल वर्ब लेते हैं। पहला लेता हूं कम अक्रॉस, दूसरा लेता हूं पुट ऑन, तीसरी ऑप्शन अपन लेते हैं कम ऑफ, और चौथा ऑप्शन लेते हैं कम आउट। चार ऑप्शन हो गए। यानी कि जो फंक्शन है वो अगले सप्ताह, अगर अपन पुट ऑन लगाएं कोई मतलब ही नहीं निकलता। पुट ऑन का हिंदी होता है टू वियर, पहनना। अगर मैं कम अक्रॉस लगाऊं तो संगस मिलने वाली बात ही नहीं है, इसका भी सेंस नहीं आता। हमारे पास दो फ्रेजल वर्ब बच गई, कम ऑफ, कम आउट। ध्यान से देखिए इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसको बोलते हैं कम ऑफ और ये कम आउट। ये भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है लेकिन इसका सेंस अलग हटके निकलता है। इसके नेक्स्ट इसी का अपन अध्ययन करने वाले हैं, तो हमारे सामने तो कंफर्म है कि कम ऑफ होगा, क्योंकि जो सेंटेंस में वर्ब दी है एच बी वो विल है, और इसमें विल के बाद मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसमें आएगा कम ऑफ। और इसका सेंस निकलेगा कि जो समारोह है वो अगले सप्ताह संपन्न होगा। तो ये अपनी दूसरी फ्रेजल वर्ब थी कम ऑफ। तीसरी फ्रेजल वर्ब में आपके सामने इसको लेके आता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं प्रीपोजिशन में पहले भी आपके सामने चर्चा कर चुका हूं कि कम ऑफ का हिंदी अर्थ क्या होता है। कम आओ, सॉरी, ये कम ऑफ है, वो कम आओ है। तो चलिए नेक्स्ट तैयार हो जाइएगा तीसरी फ्रेजल वर्ब के लिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अपन लेके आते हैं कम आओ। ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा इस फ्रेजल वर्ब को, बहुत बार पेपर में इसको पूछा गया कम आओ को। और कम आओ का हिंदी अर्थ है टू बी बोर्न इन। टू बी बोर्न इन यानी जन्म होना, जन्म
होना, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ, टू बी बोर्न इन। चलिए एग्जांपल अपन लेते हैं, टू बी बोर्न आउट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा भगत सिंह was a poor family। भगत सिंह was in a poor family। अगर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं तो पहला ऑप्शन आता है कम ऑफ, दूसरा आता है कम ऑफ, तीसरा आता है, तीसरा मैं लेता हूं आपके सामने केम ऑफ, और चौथा मैं लेता हूं नन। अपना जो लिखा मैंने आपके सामने चार ऑप्शन मैंने लिए, भगत सिंह, सॉरी बोझ को मैं हटाता हूं, भगत सिंह इन ए पुअर फैमिली, भगत सिंह इन ए पुअर फैमिली, यानी भगत सिंह का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, यानी कि जन्म होने के संदर्भ में अपन लगाते हैं कम आओ। अगर आप भगत सिंह की बात करेंगे तो ये भूतकाल की बात होगी, और भूतकाल का मतलब भूतकाल से संबंधित मैंने एक ही वर्ब डाली है इसमें केम आओ, यानी कि कम ऑफ हो नहीं सकता, इस वर्ब को मैं ले नहीं सकता क्योंकि ये तो बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में यूज में होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अपन लेंगे केम आउट, कि भगत सिंह केम आउट इन पुअर फैमिली, कि भगत सिंह का जन्म है वो एक गरीब परिवार में हुआ था। इस प्रकार अपन ने कम से बनने वाली तीसरी फ्रेजल वर्ब का अध्ययन किया। एक बार फिर से मैं इंडिकेट करता हूँ, एक चीज दोबारा नोट करवा देता हूँ, उस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि कम ऑफ और कम आओ दोनों में आपको भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूजन चीज यही है। एक तो हमने लिया था कम ऑफ और एक है कम आओ, यानी इसको आओ बोलते हैं और इसका उच्चारण ऑफ है। कम ऑफ का अर्थ होता है टेक प्लेस, किसी घटना का घटित होना, और कम आओ का हिंदी अर्थ होता है जन्म लेना, टू बी बोर्न इन। तो ये किसी व्यक्ति के जन्म लेने से संबंधित है और ये किसी प्रोग्राम के घटित होने से संबंधित है। जैसे मैं कहूँ कि अकबर का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, केम ऑफ आएगा। मैं कहूँ कि उसका जन्म एक सम्राट परिवार में हुआ था, तो जिस परिवार से मैं संबंधित कर रहा हूँ, या फिर उसका जन्म धनाढ्य परिवार में हुआ, तो उस जन्म के लिए अपन जो फ्रेजल वर्ब लेते हैं वो कम ऑफ लेते हैं, सॉरी कम ऑफ लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल अपनी 4 नंबर कम अपॉन। जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब मैंने लिए है वो है कम अपॉन, और कम अपॉन का हिंदी अर्थ होता है टू अटैक, यानी आक्रमण करना, आक्रमण सॉरी करना। जो कम अपॉन है इसका अर्थ होगा आक्रमण करना। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूं, I was walking in my garden. I was walking in my garden. All of sudden, अचानक, all of sudden, a dog me. ऑप्शन देता हूं मैं आपको, केम अपॉन, कम अपॉन, या फिर मैंने लिया कम ऑफ। 3 ऑप्शन आपके पास, सोचिएगा फटाफट कौन सा आंसर आएगा। आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन, मैं अपने बगीचे में घूम रहा था। ऑल ऑफ सडन, अचानक, ए डॉग, एक कुत्ते ने, मी, मेरे ऊपर। अगर मैं इसमें केम अपॉन लेता हूं, या कम अपॉन लेता हूं, या कम ऑफ लेता हूं, 4 ऑप्शन हमको मिलते हैं, उनमें 2 ऑप्शन को अपन आसानी से कट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन के बीच में कंपैरिजन होता है, उनमें हमको
अनुमान लगाना पड़ता है कि कौन सा आना चाहिए। आप सोचे तो कम ऑफ को आप कट कर सकते हैं, क्योंकि कम ऑफ का हिंदी तो होता है जन्म लेना, जन्म लेने वाली कोई बात यहाँ पे है ही नहीं। वाक्य कह रहे जब मैं गार्डन में घूम रहा था, अचानक एक कुत्ते ने, मतलब अपोन, कम अपोन, आक्रमण करना, मेरे पर आक्रमण कर दिया। अब अंतर ये करना है कि इसमें ये वर्ब आएगी या ये वर्ब आएगी, दोनों में अंतर ये है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाली गई है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म डाली गई है। अब कौन सी वर्ब आएगी इसका संकेत कहीं ना कहीं हमको वाक्य में मिल जाता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा आई वॉच, यानी पास्ट टेंस चल रहा है, इसमें पास्ट टेंस का सेंटेंस चल रहा है। अगर ये सेंटेंस पास्ट का है तो डेफिनेटली ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस में ही आएगा। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रतिनिधित्व करती है प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर का, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो प्रतिनिधित्व करती है पास्ट टेंस का। तो इसमें आंसर आएगा केम अपॉन। आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन, ऑल ऑफ सडन अ डॉग केम अपॉन मी, ये कुत्ते ने अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिया। चलिए काम की अपन एक फ्रेजल वर्ब जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लास्ट में करवा देता हूँ। हमने अभी तक कम, अक्रॉस, कम ऑफ, कम आउट, कम अपॉन, इन फ्रेजल वर्ब का अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है कम राउंड, कम राउंड। ऐसी ही एक फ्रेजल वर्ब में आपको और बता चुका हूं, अगर आपके दिमाग में हो तो, जिसका अर्थ था कि होश में लाना, वो मैंने आपसे पहले भी कराई है। कम राउंड का हिंदी अर्थ होता है किसी मरीज को होश में आना या होश में लाना। कम राउंड का हिंदी अर्थ होता है होश में आना, कम राउंड, होश में आना। जैसे एक एग्जांपल में लेके आऊं, द अनकॉन्शियस मैन, द अनकॉन्शियस मैन, मैंने लिखा द अनकॉन्शियस मैन, कि जो बेहोश व्यक्ति था, स्लोली बिगन टू, यहां पे मैंने ऑप्शन छोड़ दिया, द अनकॉन्शियस मैन स्लोली बिगन टू, यहां पे मैंने ऑप्शन डाला केम राउंड, बी में मैंने लिखा कम राउंड, सी में मैंने लिखा कम्स राउंड और डी में लिखा कम ऑफ। मैं आपको 50 सेकंड का टाइम देता हूं, आप गैस कीजिएगा कि इसमें कौन सा आना चाहिए। द अनकॉन्शियस मैन स्लोली बिगन टू, की जो बेहोश व्यक्ति था वो अचानक कहाँ आने लगा, यानी कि वो होश में आने लगा या फिर जो कुछ भी था वो क्या उसका हुआ, वो आपको अनुमान लगाना है। शायद आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि इसमें क्या आना चाहिए। सोचिएगा, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। स्लोली बिगन टू, कि बेहोश व्यक्ति धीरे धीरे आने लगा, यानी होश में। अब आपको तय करना है कि केम राउंड, कम्स राउंड, कम राउंड या कम ऑफ। आप सोचेंगे कम ऑफ तो आ ही नहीं सकता, आना तो केम राउंड या कम राउंड या कम्स राउंड में से इस टेंस पे जाइएगा। ये तो पास्ट टेंस का है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको ब्लैंक से पहले टू मिलता है, चाहे कोई भी टेंस का वाक्य हो, किसी भी टेंस की बात हो रही हो, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो यहाँ पे आएगा कम राउंड, ये नहीं आ सकता क्योंकि केम राउंड सेकंड फॉर्म है, एस भी नहीं आ सकता, तो अपने पास बचा कम राउंड। द अनकॉन्शियस मैन स्लोली बिगन टू कम राउंड, की जो बेहोश व्यक्ति था वो धीरे धीरे होश में आने लगा। ये थी कैम से बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। भी कंप्लीट नहीं है, 3 या 4 फ्रेजल वर्ब और हैं जो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। तब तक आप एक छोटा सा रिवीजन में और करवा देता हूँ। जितनी भी फ्रेजल वर्ब अपने कैम से बनी वो पहले थी रिवीजन करवा देता हूँ मैं। कैम,
अक्रॉस, दूसरी थी अपनी कम ऑफ, तीसरी थी कम ऑफ, फिर हमने ली कम अपॉन, फिर हमने ली कम अराउंड। ये इतनी फ्रेजेस वो हमने ली। कम अक्रॉस का हिंदी आप सोचिए क्या होगा, कम ऑफ का हिंदी भी आप सोचिएगा क्या होगा, कम ऑफ का हिंदी क्या होगा, कम अपोन का क्या होगा, कम राउंड का क्या होगा। शायद आपने गैस कर लिया है, अच्छी तरह से आप समझ पा रहे हैं इनका सेंस क्या होता है। एक बार और बता देता हूँ। कैमरोस अक्रॉस होता है मीट बाय चांस, संयोग से मिलना। कम ऑफ होता है टेक प्लेस, यानी किसी घटना का हौसला लेना, होना, घटित होना। कैम ऑफ होता है जन्म लेना। कम अपोन होता है अचानक किसी पे हमला कर देना। और कम राउंड होता है होश में आना। तो कम से बनने वाली 5-6 फ्रेजल वर्ब का आज हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो 3 या 4 बचे हैं वो फ्रेजल वर्ब आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को देखते रहिएगा। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।